रामपुर गांव नदी किनारे बसा एक पुराना गांव था। सुबह की धूप मिट्टी की खुशबू के साथ उठती थी। मक्का के खेतों में धूप की किरणें झड़ती और बच्चे खेलते हुए हंसी में खो जाते। गांव की औरतें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में मिठास घोल देती थी। इसी गांव के नदी किनारे में एक बड़ा सा घर था, जहाँ रहते थे श्यामलाल जी, उनकी पत्नी कमला देवी और उनके 4 बेटे और बहुएं। 4 बहुएं में से 3 तो सगी बहनें थी, मगर छोटी वाली बहू सगी नहीं थी, वो किसी और परिवार से आई थी। रमा, सीमा और पूजा जो हमेशा दिखावा करती थी और अपने फ़ायदे की सोचती थी। वहीं पर छोटी बहू साक्षी मेहनती, सीधी सादी और हमेशा सबकी मदद करने वाली थी। साक्षी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। तीनों बहुएं उसे देखकर हमेशा जलती और उससे परेशान करने की सोचती रहती थी। देखो दीदी, ये छोटी वाली कितनी सीधी बनती है, सासू माँ को भी अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, और दिन भर झाड़ू पोछा कराकर सारा काम करती रहती है। हम तो आराम में बैठे हैं, ऐसा ही दिखाती रहती है। दीदी देखना, अब हमें ना कुछ करना पड़ेगा, वरना संपत्ति उसे मिल जाएगी। तीनों बहुएं दिन भर साक्षी से सारा काम करवाती, खाना बनवाती, कपड़े धोवाती और खुद आराम करती। काम तो करना ही है, बस सबको खुश देखना है, मेरा कर्तव्य यही है। साक्षी सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती। सास, ससुर और बच्चे उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन तीनों बहुएं उसे देखकर झूठी मुस्कान देती। साक्षी बिटिया, तू सच में कितनी मेहनत करती है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। माँ जी, मैं ठीक हूँ, सब कुछ समय पे कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन तीनों बहुएं इस मेहनत को देखकर और जलन में आ गई। दीदी, आज हमें इसे थोड़ा तो परेशान करना ही पड़ेगा, देखो सबके सामने कितनी मेहनती बनती रहती है। हाँ, और खाना बनाते समय तेल थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, तब पता चलेगा जब घर वाले इसे डांटेंगे। तीनों बहुएं दिन भर साक्षी के साथ छोटे छोटे खेल और चालें करती, लेकिन साक्षी ने हमेशा शांति बनाए रखी। जो काम करना है वो तो मैं करूँगी ही, सबकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है और किसी को दुख पहुँचाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता। रात का समय होता है, पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी श्यामलाल जी गंभीर होते हुए कमला जी से बात कर रहे होते हैं। कमला, अब हमारी उम्र हो गई, मुझे लगता है संपत्ति है किसी के नाम कर देनी चाहिए, मगर जो संपत्ति है वो किसे देनी चाहिए ये सोच लेना चाहिए। सही कहा आपने, अब जो मेहनत करेगा वही हकदार होगा, उसी को हम सारा जमीन देंगे। तीनों बहुएं ये बातें सुन लेती हैं और उनके चेहरे पर चिंता और जलन दोनों झलक रही होती है। उन्हें पता होता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो साक्षी ही करती है और वो खुद कुछ नहीं करती है। अगर मेहनत की बात होती है तो सारा हक तो साक्षी को मिल जाएगा। अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, भले दिखावे के लिए ही, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी हमें हक मिलेगा। तीनों बहुएं दिन भर साक्षी से सारा काम करवाती रहती थी और जब कोई भी घर पर आता था तो उनके सामने ऐसा दिखाती थी कि वो ही सारा काम करती है। अगले दिन साक्षी जब बाहर आती है तो वो देखती है तीनों बहुएं कुछ न कुछ काम कर रही है। उसे बहुत अजीब लगता है, ये सब अचानक क्यों कर रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तीनों बहुएं दिखावे के लिए काम कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे की झलक और हाथों के हाव-भाव सच्चाई नहीं बता रहे थे। अगर मेहनती वाले को सब कुछ मिलेगा तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी।
हमें भी कुछ करना होगा वरना हम पीछे रह जाएंगे। चलो चलो थोड़ा दिखावा कर लेते हैं, क्या पता सासू माँ हम पे मेहरबान हो जाएं। कुछ दिनों बाद घर में खुशियाँ आई। सबको पता चला साक्षी गर्भवती हो गई है। घर में खुशियों की हलचल दौड़ गई, लेकिन तीनों बहुएं फिर से जलन में आ गई, क्योंकि घर में बड़ी बहुएं के एक एक लड़के थे, मगर किसी को भी अभी तक लड़की नहीं हुई थी। साक्षी बिटिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम सभी मिलकर इस नन्ही सी जान का अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। जी माँ जी, मैं तो बस चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छी तरह से हो जाए और इसे सारा प्यार मिले परिवार का। छोटी चाची, क्या आप? हम भाइयों के लिए एक छोटी बहन लेकर आ रहे हैं। कब आएंगी हमारी छोटी बहन? मुझे उसके साथ खेलना है। अगर बच्ची लड़की हुई तो साक्षी को पूरा मिल जाएगा हक। हमें कुछ करना होगा, हमें तो कुछ करना होगा। कुछ महीने बीतते हैं। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। साक्षी को एक सुंदर सी लड़की होती है। घर में सब खुश थे सिवाय तीनों बहुओं के। वो तो जलन में पागल ही हो रही थी। साक्षी बिटिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम सब मिलकर इस नन्ही जान का ख्याल रखेंगे। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि ये बच्ची हमेशा खुश रहे। हम सब मिलकर इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे। लेकिन तीनों बहुएं चुपचाप ये सब सुन रही थी। उनके मन में जलन की आग फिर से भड़क उठी। दीदी, अब तो घर में लड़की हो गई है साक्षी को। अब तो साक्षी को पूरा हक मिल जाएगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी जगह खत्म हो जाएगी। चलो दिखावे के लिए हम मेहनत करेंगे और सही समय पे आने के बाद साक्षी के बच्चे को मार देंगे। तीनों बहुएं अब धीरे धीरे साक्षी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने का विचार करने लगी। घर में बच्चे के आने से खुशियां वापस लौट आई थी। सासू माँ और ससुर मिठाइयाँ बांट रहे थे। साक्षी का परिवार सज धज कर नन्ही जान का पालन पोषण कर रहे थे। साक्षी, सब कुछ तैयार है। घर में खुशियों की बहार आ ही गई तेरी वजह से। माँ जी, हम सब मिलकर इस नन्ही बच्ची को और प्यार देंगे। एक दिन तीनों बहुओं ने सोचा कि क्यों ना घर में छोटी बच्ची के पास सांप रख दे। सांप उसे काट लेगा और किसी को पता चलेगा ही नहीं। चलो टोकरी में ना सांप रख दें। अगर बच्ची को काट लिया तो साक्षी की सारी खुशियाँ खत्म हो जाएगी। हाँ, अब घर का सारा हक हमारा हो जाएगा। पर ध्यान रखना दीदी, कोई देख ना पाए हमें। जब साक्षी के बच्चे के पास कोई नहीं था तो तीनों बहुएं सांप को टोकरी से बाहर निकाल के छोड़ देती हैं। सांप बच्चे के पास जा ही रहा था, मगर तभी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रमा का बेटा गलती से खेलते खेलते छोटी बच्ची के पास आ जाता है और सांप उसे काट लेता है। जब सासू माँ बच्चे के पास आती है, वो देखती है कि मुन्ना जमीन पर लेटा हुआ है। जब वो ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि मुन्ने को सांप ने काट लिया था। वो एकदम हैरान रह जाती है और सबको बुलाने लगती है। घर में हड़कंप मच जाता है। सास ससुर परेशान होते हैं। तीनों बहुएं डरी होती हैं। बड़ी बहू रमा तो रोने ही लगती है। ओ भगवान, मेरा बच्चा ठीक है या नहीं? इसे तो सांप ने काट लिया। जब सारे घर वाले परेशान थे और डॉक्टर ढूंढ रहे थे, तभी साक्षी बिना किसी डर के घर से बाहर जाती है और कुछ जड़ी बूटी तोड़कर ले आती है और उसका लेप बनाकर बच्चे के पास जाती है। माँ जी, दीदी, आप सब मत डरिए, मैं इसे बचा लूँगी। मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है जिससे मुझे थोड़ा सा तो ज्ञान है।
उस ज्ञान से मैं मुन्ने को बचा लूँगी। साक्षी ने घर की पुरानी जड़ी बूटियों और अपने अनुभव से बच्चे को बचाया। उसने बच्चे को लेप लगाया। कुछ समय बीत गए, बच्चा उठ गया। सबके सब हैरान हो गए देखकर। रमा तो रोने ही लगी। तीनों बहुएं अपनी किए पर शर्मिंदा थी। अगले दिन सुबह हो गई थी। रमा ने फैसला किया कि वो सारी सच्चाई सभी घर वालों को बता देगी। रमा अपनी सास के पास जाती है और वहाँ जाके रोने लगती है। माँ जी, बाबूजी, एक बात कहनी थी आप सभी से। क्या हुआ बेटा रमा, तू क्यों रो रही है? माँ जी, वो जो कल मेरे बेटे को सांप ने काट लिया था ना, वो हम तीनों ने रखा था। क्या? माँ जी, वो बस हम ना साक्षी के बच्चे की आने की वजह से जलन में अंधा हो गए थे और आप सभी ने कहा था कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को हम सारी ज़मीन दे देंगे, इसलिए हमें और जलन हो गई। हमें लगा अगर साक्षी की बच्ची ना रहेगी तो सबका प्यार ख़त्म हो जाएगा और साक्षी गम में डूब जाएगी और सारी ज़मीन हमारी हो जाएगी। ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई जैसे पत्थर बन गया हो। साक्षी की आंखों में आंसू टपक रहे थे क्योंकि उसे ये बात पहले से ही पता थी। रमा ने उसे सारी बात पहले ही बता दी थी, मगर वो स्थिर खड़ी रही। क्या कहा तूने रमा? तू अपने ही घर की बच्ची को मारने चली थी। आज से इस घर में झूठ नहीं रहेगा। जिसने भी गुनाह किया है वो अपने कर्म से सजा पाएगा। पर घर का दिल जोड़ा है साक्षी ने, उसे मैं अब अपनी बेटी मानता हूँ। माफ़ कर दो बाबूजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हम तीनों आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे पता है भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, मगर हम बस उम्मीद ही रख सकते हैं। रमा वहीं जमीन पर बैठी थी। कमला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। सीमा और पूजा सिर झुकाकर खड़ी थी, पर उनकी आंखों में भी डर और शर्म थी। ये सारी बातें सुनकर सभी ने तीनों बहुओं से बातें करना बंद कर दिया था। काफ़ी समय बीत चुका था। एक सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई हंस रहा था, ना कोई रो रहा था, बस सन्नाटा ही सन्नाटा लग रहा था। साक्षी रसोई में चुपचाप दूध गर्म कर रही थी। बाहर आंगन में कमला देवी दीवार की तरफ मुंह किए बैठी थी और रमा अपनी कोठरी में सुबक रही थी। कैसा वक्त आ गया है भगवान, जहाँ अपने ही बहुएं एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई है। साक्षी ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, पर उसमें अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून था। सच सामने आ गया। थोड़ी देर बाद रमा बाहर आई। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल। वो साक्षी के पास आकर, साक्षी, अब से तुम मेरी दीदी हो। भले ही मैं तुमसे बड़ी हूँ, पर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सूझबूझ से लगता है जैसे तुम ही तो बड़ी हो। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोची। मुझे माफ़ कर दे। तू मेरी दीदी है, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तूने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। रमा भाभी, मैं क्या बोलूं? मैं बस कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मगर मैंने आपको माफ़ कर दिया है। ज़िंदगी में हर इंसान कोई ना कोई गलती तो करता ही है, पर गलती को मान लेना ही सबके लिए बड़ी हिम्मत होती है और वो गलती आपने मान ली है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। रमा रोने लगती है। घर की बाकी बहुएं भी आंसू पोंछते हुए पास आ गई। कमला देवी ने सबको गले लगा लिया। अब ये घर फिर से वैसा ही हो गया था, मगर इस बार सबके अंदर सच्चाई
मेहनत और सबके लिए प्यार था। गांव की हरी भरी गलियों में 3 बहनें रहती थी। सबसे छोटी गौरी एक गरीब किसान के साथ उसकी शादी हुई थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था, इसलिए गौरी को घर का सारा काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वहीं उसकी बड़ी और बीच वाली बहनों की शादी एक ही अमीर परिवार में हुई थी और उनका जीवन आराम और विलासत से भरा था। सुबह का समय था, गांव की गलियां सुनसान थी, लेकिन गौरी अपने घर के काम में व्यस्त थी। आज भी आपको बहुत बुखार है, ये बुखार कम क्यों नहीं होता? मुझे थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा आपका। गौरी का पति हमेशा बीमार रहता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी मेहनत और सच्चाई उससे प्रतिदिन और जिम्मेदार बनाती थी। हर दिन गौरी अपने बड़ी बहनों के घर काम करने के लिए जाती। वहाँ वह खाना बनाती थी, सफाई करती थी और बर्तन धोती थी। आ गई हमारी गौरी, आज भी पूरा दिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाँ बड़ी बहन, देखो कितनी मेहनत करती है, कभी आराम का नाम तक नहीं लेती हमारी गौरी। जी हाँ, मैं सब काम कर दूंगी दीदी, आप चिंता मत करिए। गौरी दिन भर काम करती थी। घर में सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना सब उसके जिम्मे था। बड़ी और बीच वाली बहनें आराम करती और उसे ताने मारती थी उसकी गरीबी पर। और गौरी, ये बर्तन सही से क्यों नहीं धोए? आलस मत दिखाओ, जल्दी करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझी? तुमको जल्दी घर जाने को भी नहीं मिलेगा। दीदी माफ़ कीजिए, मैं तुरंत ठीक कर देती हूँ अभी। दिन भर बड़ी बहनों के घर काम करने के बाद गौरी थक कर अपने गांव के घर लौटती है। उसका छोटा सा घर शांत और सादगी से भरा था, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता था। आज भी कितना काम किया, फिर भी कोई तारीफ नहीं। बड़े बहनों तो बस ताने ही मारती हैं। भगवान, मुझे समझ और थोड़ा और ताकत दे, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी तू कठिनाइयाँ ले ले मेरे से। अगली सुबह का समय था। सूरज हल्का ऊपर चढ़ चुका था। गौरी सिर पर पल्लू रखे थकी सी चाल में अपनी बड़ी बहनों के घर पहुंचती है। वह बड़ी हवेली जैसा घर जहां काम करने के लिए वो रोज जाती थी, वही बड़ा हवेली जैसा घर जहां काम करने के लिए वो हमेशा जाती थी। हर दिन की तरह आज भी गौरी अपनी बहनों के घर पहुंची थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में हमेशा की तरह उम्मीद थी कि शायद आज का दिन कुछ बेहतर हो। अरे गौरी, आ गई तू? देख, बाहर से जो फल वाला गया है ना, तो बड़ी बड़ी टोकरी छोड़ गया है जिसमें फल है। तुझे वो सारे फल को अंदर रखना है, ध्यान से रखना, कोई भी फल मत गिराना। जी दीदी, मैं कर दूंगी। गौरी चुपचाप जाकर बाहर से फलों की टोकरी लेकर अपने सर पर रखती है। टोकरी बहुत भारी थी, मगर फिर भी गौरी सारी टोकरी को अच्छे से घर के अंदर ले जाती है। गौरी सुन, दीदी ने कहा था ये झोला भी तुझे दे दूँ। इसमें कुछ फल हैं जो थोड़े से गल गए हैं। गल गए हैं दीदी? कोई बात नहीं दीदी, मैं ले जाऊंगी। अरे तू खुशकिस्मत है ना, हमारे घर में तो कोई भी गला फल बिल्कुल नहीं खाता, मगर तू खा लेगी, मुझे पता है। इतनी तू गरीब है, तू कहाँ से फल खरीदेगी? ले, ये फल ले जा, बस थोड़ा सा काट के अलग कर देना और तू खा लेना। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराई, जो मुस्कान जो दर्द छिपा लेती थी। उसने झोला उठाया, सिर झुकाया और धीरे से बोलती हुई,
धन्यवाद दीदी, भगवान करे आपके घर में हमेशा खुशी बनी रहे। गौरी का मन भारी था। दिन भर काम करने के बाद भी उसे किसी का कोई समर्थन नहीं मिलता। बड़े बहनों के तानों ने उसके दिल को और भी बोझिल बना दिया। आज वह अपनी तकलीफ लेकर मंदिर जाने का निर्णय करती है। गांव के एक शांत मंदिर में एक गाय हमेशा रहती थी। गौरी रोज उस गाय को थोड़ा सा खाना देने और उसकी देखभाल करने जाती थी। आज भी गौरी उस गाय के पास जाती है। मन बहुत उदास था गौरी का। तभी गौरी गाय को बोलने लगती है, नमस्ते, आज भी मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। मेरा दिल बहुत दुखी है। गौरी अपने दिल की सारी बातें गाय के सामने खोलती है। मैं दिन भर काम करती हूँ, सबके लिए मेहनत करती हूँ, फिर भी बड़ी बहनें मुझे ताने मारती है। मेरा पति बीमार रहता है और मैं हर दिन उसका ख्याल रखती हूँ। भगवान मुझे ताकत दो। पता नहीं कब मेरे पति ठीक होंगे और हमारी ज़िंदगी पहले की तरह खुशहाल होगी। जैसे ही गौरी ये सब कहती है, गाय के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगती है। हवा में चमक और गर्माहट फैल जाती है। तभी गाय के अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम्हारा दिल नेक है, मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चलो तुम्हारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान करते हैं। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे लिए उचित होगा अब तुम्हारी ज़िंदगी में वही होगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। क्या सच में गाय माता आप मेरी मदद कर रहे हो? भगवान क्या ये सच है? क्या आप मेरी मदद कर रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आई। उसे भरोसा था कि सच्चाई और मेहनत की शक्ति हमेशा साथ रहती है। गौरी ने धीरे धीरे घर लौटना शुरू किया। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि सब कुछ बदल रहा है। वातावरण में हल्की चमक, हवा में ताजगी और दिल में एक अनोखा आत्मविश्वास आ रहा था। शायद अब मेरी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। गौरी जैसे ही घर पहुंचती है, घर का हाल देखकर दंग रह जाती है। उसने देखा कि उसका पति, जो काफ़ी महीनों से बीमार था, चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, वो अब चल सकता है और एकदम स्वस्थ लग रहा था। और तो और घर में बहुत सारा धन भी आ गया था। घर में 2-3 संदूक थी जिसमें हीरे, मोती और सोने के सिक्के थे। गौरी ये सब देखकर एकदम हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मेरे पति, आप ठीक हो गए हो? और इतना सारा धन ये कहाँ से आ गया? हाँ गौरी, अचानक सब ठीक हो गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं अचानक ठीक कैसे हो गया। सब ठीक लग रहा है। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा शायद यही कर गई। सच्चाई और मेहनत का ही ये फल है। धन्यवाद भगवान जी, और इस सब के लिए उस प्यारी गाय का भी धन्यवाद है। आपको पता है, घर आने से पहले मैं उसी गाय के पास गई थी और उसको मैंने अपने मन की सारी बात बता दी थी और मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। वो गाय, पता है, वो गाय बोल रही थी और उसने कहा था कि मैंने बहुत ईमानदारी दिखाई है और बहुत मेहनत की है, अब मुझे उसका फल मिलेगा। क्या यही फल है जो हमें उस गाय ने दिया है? क्यों ना हम उस गाय का धन्यवाद करने जाएं। मैं भी उस गाय को धन्यवाद दूंगा। अगले दिन गौरी और उसका पति गाय के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गाय को शुक्रिया
अदा किया। हे प्यारी गाय माता, आपने हमारी मदद की है, हमारा जीवन बदल दिया। आपकी ही वजह से मेरे पति अब अपने पैरों पर चल सकते हैं और हम एक सुखद ज़िंदगी भी जी सकते हैं। भगवान और आपकी कृपा के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे और मेरे पति की तरफ से। हमें सिखाया कि मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद। गाय माता उनकी ओर बस देखती है और हाँ में सर हिलाती है। गौरी और उसका पति अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर गौरी की बड़ी बहनों को खबर मिली कि गौरी अब अमीर हो गई है। उनका मन विश्वास नहीं कर पा रहा था। कैसे ये छोटी बहन इतनी जल्दी अमीर हो गई, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। दीदी हाँ, हमें सब पता लगाना होगा, कोई तरीका निकालना होगा। हमें भी अमीर बनना होगा उससे ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा अमीर नहीं बन सकती। दोनों बहनों ने अपने घर का एक भरोसेमंद नौकर को भेजा ताकि वह गौरी के घर जाकर सच का पता लगाए। देखना, हम सब सच जानना चाहते हैं, गौरी के घर क्या हुआ, वो कैसे अमीर हुई। कोई गलती मत करना, सब कुछ ध्यान से देखो और हमें बताओ। नौकर गौरी के घर पहुंचा। उसने देखा कि जो घर पहले बहुत छोटा था, अब वहां पर एक महल जैसा घर बन गया था। वह देखता है कि गौरी और उसका पति मिलकर घर के कुछ काम कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। और तो और गौरी का पति सारा काम भी कर रहा था। वाह, यह सच में अद्भुत है। अब मुझे जाकर बड़ी बहनों को सब बताना होगा। नौकर जब घर लौटकर सारी बात बताता है तो दोनों बहनें भड़की हुई लगती हैं। उनका अहंकार और ईर्ष्या उन्हें जलन में डाल देती है। हम इसे वैसे ही अमीर नहीं होने देंगे, हमें भी अमीर बनना होगा, वह हमसे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकती। दीदी हाँ, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, अब तो हमें भी अमीर होना ही पड़ेगा, वरना हम इससे हार जाएंगे। और इस तरह बड़ी और बीच वाली बहनों की ईर्ष्या और लालच और भी बढ़ जाती है। दोनों बहनों को पता चलता है कि गौरी आखिर अमीर कैसे हुई। उसे एक चमत्कार गाय के बारे में पता चलता है। दोनों बहनों ने निश्चय कर लिया कि अब वो भी उस गाय के पास जाएंगे और उससे अमीर होने का वरदान मांग लेंगे। अगर यही गाय इतनी ताकत रखती है तो हम भी जाकर अमीर हो सकते हैं, हमें बस थोड़ा झूठ बोलना होगा। हाँ दीदी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारी छोटी बहन हमें मदद नहीं करती, जबकि वह बहुत अमीर है। हम यही बात उस गाय के सामने बोलेंगे। अगले दिन दोनों बहनें गाय के पास गई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने झूठे और स्वार्थ का प्रदर्शन किया। हे प्यारी गाय माता, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी छोटी बहन बहुत निर्दयी है, उसके पास बहुत धन है, पर वो हमारी कभी मदद नहीं करती और उल्टा हमसे घर के सारे काम भी करवाती है और ताने भी मारती है। हाँ, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है गाय माता, हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता हमें, कृपा हमारी मदद कर दो। कुछ ही पल बाद गाय के अंदर से तेज रोशनी फैल गई। हवा में शक्ति का एहसास हुआ और गाय के अंदर से एक रोशनी निकली और आवाज़ आई, मुझे पता है तुम दोनों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम बस मुझसे और मेरे चमत्कार से झूठ बोल रही हो। तुमने अपनी छोटी बहन की कभी मदद नहीं की और उसे उल्टा बहुत ताने मारे, उसकी मेहनत का कोई भी कदर नहीं किया तुमने। तुम दोनों अपनी लालच और झूठ की वजह से ही मेरे पास आई हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पता नहीं है तुम्हारे बारे में?
तुम दोनों का लालच इतना बढ़ गया है कि अब तुम मेरे सामने भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। मैं तुम्हें वरदान तो नहीं पर एक ऐसा सबक सिखाऊंगी जिससे तुम कभी भी वरदान मांगने लायक नहीं होगे। जाओ, जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबक होगा। दोनों बहनें सुनैना और राधा भागती हुई अपने बड़े घर की ओर पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना घर देखा उनकी सांसें थम सी गई। घर जो कभी महल जैसा था अब वो बहुत छोटा बन गया था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी नज़र आ रहा था। घर में उनका जो सोना पड़ा था अब वो सोना नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर बन के रह गया था। ये क्या हो गया? हमारा घर, हमारा सब कुछ कहाँ गया? हमारा धन, हमारा दौलत सब कहाँ चला गया? दीदी देखो, हमारे सोने चांदी के डिब्बे सब पत्थरों में बदल गए हैं। हम ये कैसे सहन कर पाएंगे? गौरी ने सच कहा था। क्या गाय सच में कुछ कर गई? अब हम बहुत गरीब हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? घर के अंदर ही उन दोनों के पति बैठे हुए थे और दोनों के दोनों घर की हालात देखकर दंग हैरान थे कि आखिर उनके घर में ये कैसे हो गया। उन दोनों की सूनी आंखों में अब पछतावा और डर दोनों नज़र आ रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या करना चाहिए, किसे बताना चाहिए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हमने ये क्या कर लिया? हम कहीं और क्या कर पाएंगे? एक छोटी सी चाल, एक छोटे से झूठ बोलकर हम और भी अमीर बन जाएंगे, पर अब हम कहाँ जाएंगे? इसी बीच घर के अंदर बैठे उनके पति श्याम और मोहन की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। क्या चल रहा है यहाँ? मैंने नौकर से सुना था तुम दोनों मंदिर गई थीं। अब यह हाल किस तरह से हुआ? बताओ, तुम दोनों के पास कभी किसी चीज की कमी थी क्या? पैसा, सुविधाएं, सब कुछ तुम्हारे पास था। फिर भी तुमने लालच पर क्यों काम किया? हम नहीं जानते कि ऐसे कैसे हो गया। हमने बस चाहा था कि हम भी सुखी रहें। हमें भी लगा था, पर अब सब खो गया। हम डर रहे हैं। तुम्हारे पास कमी नहीं थी, यह सच है। फिर भी तुमने अपने लालच को रोक न पाया। तुम्हारे झूठ ने न केवल तुम्हें बल्कि पूरे परिवार को हानि पहुंचाई है। हमने हमेशा तुम्हें चाहा, पर तुम्हारी अच्छाइयों के आगे तुम्हारे लालच ने जीत हासिल कर ली। अब इस घर का हाल यही है और इस हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। हमने सोचा था कि एक बार के लिए, पर अब ये सब हमें जला रहा है। हम शर्मिंदा हैं। हमने सब गलत किया। गौरी से माफ़ी मांगना चाहिए, पर वो भी क्या कहेगी? उसने तो हमें पहले ही सिखा दिया था कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और लालच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। पर हमारी मति मारी थी। हमें बस उससे अमीर बनना था, इसलिए हम उस गाय के पास चले गए और सब कुछ खो दिया। हमें माफ़ कर दीजिए। अब इस हालत में हमें दो काम करने हैं, या तो हम अपने किए की सजा सहेंगे और सब कुछ फिर से बनाएंगे, या फिर अपनी गलतियों से सीखकर सच के रास्ते पर चलेंगे। पर यह तय है, किसी भी हालत में हम अब लालच नहीं करेंगे।